लेक्चर नंबर 35 पार्ट 1। अभी चल रहा है इंड एयर्स 12 डिफर टैक्स, इनकम टैक्स का। ठीक है, हम लोग एक चीज़ पढ़े थे अभी तक क्या, कि जब भी हम लोग अब इंड एयर्स 12 में डिफर टैक्स निकाल रहे होंगे तो बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करेंगे। बैलेंस शीट अप्रोच में आपको कॉलम बनाने होते हैं, 4 कॉलम: कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस एंड जो भी टैक्स बन रहा है उस डिफरेंस के ऊपर। उसके बाद ऊपर नीचे करके वी विल चेक कि वो जो टैक्स आया है वो DTA है या DTL है। सो उसके बाद ये पता चल गया हम लोगों को 4 कॉलम करके। अब हम लोग अभी तक सिर्फ क्या करते थे कि पता करते थे अभी तक कि वो DTA है या DTL है। और उसको पता करने के लिए पहले कैरिंग वैल्यू का करंट तुमको जर्नल एंट्री मारना होता था। जर्नल एंट्री से पता करते थे कि ईयर एंड पे क्या बैलेंस शीट में ईयर एंड पे है कि नहीं, तो उस हिसाब से हम लोग करते थे अभी तक, राइट। अब हम लोग क्या अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे कि चलो जितना अभी तक करते थे कि वो सिर्फ चेक करने के लिए DTA है कि DTL, लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइम जब भी 1 साल का हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई भी एसेट जिसका ओवर द लाइफ कोई भी एसेट है उसका जो पूरा लाइफ है उसमें DTA है और DTL का कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो पेज नंबर 308 पे एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि 1 अप्रैल 11 को एक गाड़ी खरीदे हैं 500 करोड़ का, टैक्स रेट 30%। अकाउंट्स में उसका लाइफ 5 साल है लेकिन टैक्स में उसका लाइफ 4 साल है। तो हम लोग को डेफर टैक्स निकालना है, लेकिन ऑल ईयर्स का, मतलब 5 साल, टैक्स लाइफ 4 साल, अकाउंट लाइफ 5 साल, तो 5 साल तक का। ठीक है, और उसका जर्नल एंट्री देना है। तो बहुत इजी है। पहले हम लोग PP डे 1 तो कोई डिफरेंस नहीं होगा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में। ईयर एंड पे डिफरेंस आएगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट जो अकाउंटिंग वाला है वो हम लोग चलते हैं, अकाउंटिंग बोल रहा है कि है 5 साल, तो डेप्रिसिएशन होगा 100 लाख रुपया। लेकिन टैक्स बेस बोलता है कि लाइफ सिर्फ 4 साल है तो उसमें डिप्रिसिएशन 125 होगा। तो दोनों में तुम्हारा कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस आ गया 25 का, और उसके ऊपर 25 का टैक्स कितना बनता है, 7.5 बनता है। और ये DTA है कि DTL है, हम लोग चेक करने के लिए पहले देखते हैं टैक्स बेस को फिक्स कर दिए और ऊपर नीचे देखेंगे कैरिंग अमाउंट क्या है। कैरिंग अमाउंट 400 है, इसमें अमाउंट देखेंगे तो ये टैक्स बेस 375, कैरिंग अमाउंट 400। कैरिंग अमाउंट को टैक्स के पास लाते हैं तो पहला स्टेप में पता चला कि कम करना है। ठीक है, कम करना है, लेकिन किसको कम करना है, गाड़ी को। गाड़ी क्या है, एसेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, DTL बनाएंगे। तो देखो DTL बन गया। ओके, यहाँ तक तो हम लोगों को आता था। अब ईयर 2 में आओ। ईयर 2 में क्या हुआ कि कैरिंग अमाउंट हो गया 300, टैक्स बेस हो गया 250, डिफरेंस आया 50। 50 के ऊपर टैक्स कितना बनता है, 15 का। लेकिन DTL जो भी DTL होगा, जो 15 है वो DTL होगा, लेकिन ये 15 नहीं होगा वैल्यू। भाई क्यों नहीं होगा, 50 का टैक्स रेट 30% लेंगे तो 15 ही आएगा। लेकिन यहीं पे हम लोग एक चीज़ सीखना है क्या, कि भाई मेरे ये DTA और DTL कब निकाल रहे हो, बैलेंस शीट डेट पे निकाल रहे हो, राइट। तुम 1 साल पहले जो ईयर 1 एंड पे वहाँ पे तुम DTL 7.5 का बना दिए थे। ईयर एंड 2 पे भी तुम्हारा वो DTL 7.5 पे दिख रहा है, रिवर्स तो नहीं हुआ, कोई बात तो नहीं बोला है कि रिवर्स के लिए। तो अभी भी तुम्हारा बैलेंस शीट में 7.5 पे आ रहा है, और ईयर 2 के एंड पे तुमको पता चल रहा है कि अब DTL 15 का होना चाहिए। बैलेंस शीट में 7.5 आ रहा है और तुम अब पता कर रहे हो कि अच्छा 7.5 नहीं, उसको 15 करना चाहिए। तो फिर से तुम उसको 15 पे थोड़े ले आओगे, जो 7.5 था उसमें प्लस 7.5 कर देंगे, तो 7.5 15 हो गया। तो ईयर 2 एंड पे DTL है कितना का, 15 का टोटल हो गया। ईयर 1 एंड पे 7.5 था, ईयर 2 एंड पे होना चाहिए 15। 7.5 था पहले ही से, तो 7.5 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15। हमको ईयर 2 एंड पे कितना चाहिए DTL, ईयर 2 एंड पे DTL होना चाहिए 15, मेरे पास पहले से 7.5 है, तो और कुछ ऐड करना होगा, पूरा 15 थोड़े ऐड कर देंगे, फिर से 15 का DTL थोड़े बनाएंगे, तब तो 15 प्लस 7.5 22.5 हो जाएगा ईयर 2 एंड पे। तो 22.5 नहीं चाहिए हमको, 15 चाहिए, तो बस 7.5 करेंगे। तो देखो जर्नल एंट्री, डेफर टैक्स एक्सपेंस 7.5 टू DTL 7.5, 15 का नहीं होगा। तो ऐसे कर करके ईयर 3 एंड ईयर 4 एंड पे हो जाएगा। ईयर 5 एंड पे क्या हो रहा है कि कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन खत्म हो गया, अकाउंट्स में 5 साल खत्म हो गया, टैक्स में 4 साल खत्म हो गया, तो डिफरेंस कुछ बचा नहीं, तो DTL 0 हुआ। 5th ईयर एंड पे 0 DTL होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जब 5 साल के बाद जो 5th ईयर एंड पे जो बैलेंस शीट बन रहा है उसमें DTL 0 होना चाहिए, लेकिन 4th ईयर एंड पे तुम्हारा DTL है कितना, सबको ऐड कर दो, 7.5, फिर सेकेंड ईयर 7.5, थर्ड 7.5, फोर्थ 7.5, तो तुम्हारा DTL 30 दिख रहा था बैलेंस शीट में,
ईयर 4 एंड पे, ईयर 5 एंड पे बैलेंस शीट में 0 DTL होना चाहिए। तो 30 दिख रहा है, अब 30 को 0 कैसे करेंगे, DTL रिवर्स कर दो। तो देखो रिवर्सल एंट्री, DTL रिवर्सल टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग यही चीज़ सीखे हैं कि जो भी DTL का जो वैल्यू आ रहा है ना, जो टैक्स एट द रेट 30% का जो DTL या DTA आ रहा है, वो टिल डेट वैल्यू है। देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है अथी में 5th ईयर एंड के, दिस इज टिल डेट बैलेंस, दैट इज ऑन 5th ईयर एंड द DTL शुड बी 0, सो वी रिवर्स द वैल्यू इन DTL। जो भी DTL हमारा 30 का आ रहा था 4th ईयर एंड तक, और 5th ईयर एंड पे बोल रहा है कि DTL 0 होना चाहिए, तो उसको 0 में चेंज कर देंगे। ऐसे ही हुआ था फर्स्ट ईयर पे। फर्स्ट ईयर पे 7.5 DTL हम लोग बना दिए, क्योंकि बैलेंस शीट में DTL नहीं था, और ईयर 1 एंड पे DTL होना चाहिए 7.5 का, तो 7.5 का DTL बना दिए। ईयर 2 एंड पे कितना DTL होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था DTL, लेकिन पहले से 7.5 था ही DTL, तो हमको पूरा 15 बनाने का जरूरत नहीं, सिर्फ 7.5 बनाने का, तो ऐड करते चले जाएंगे। तो वो टिल डेट वैल्यू होता है, ईयर 2 एंड। इसका मतलब क्या, ईयर 2 एंड टिल डेट, ईयर टिल डेट मतलब टिल ईयर 2 एंड, समझे, वो क्यूमुलेटिव बैलेंस होता है। ये चीज़ समझना था। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। वो एक ही टॉपिक है, लेकिन बता देते हैं क्या टॉपिक है। तेरे मेरे यार की कुशल सलामत रहे। एक मिनट ब्रो। टॉपिक का नाम है असेस, ब्रैकेट वाला मत पढ़ना, असेस DTD, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस मतलब जो बाद में डिडक्ट होगा, क्या होगा डिडक्ट, उसको DTA कहते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट। बाद में तो टैक्स को, जो भी टैक्स लायबिलिटी अगला साल बनेगा, अगर जैसे कि 10 रुपया अगला साल बन रहा है और अभी हम DTA बनाए हुए हैं 2 रुपये का, तो अगला साल 8 रुपये देंगे ना, 10 रुपये का लायबिलिटी माइनस DTA 2, तो डिडक्ट कर रहा है। तो DTA का मतलब क्या होता है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है, DTD का मतलब होता है DTA, ठीक है। तो एसेस करना है किसको, डेफर्ड टैक्स एसेट को। दूसरा क्या है, टैक्स लॉस। टैक्स लॉस, सॉरी फिर से बोल रहे हैं हम लोग, एसेस क्या करना है, DTD, टैक्स लॉस और अनयूज्ड क्रेडिट, 3 चीज़ को हम लोग एसेस करना है। ब्रैकेट में क्या लिखा था, ऑल्सो रीएसेस, मतलब एसेस भी करना है और रीएसेस, मतलब एसेस अगर कर ली हो तो रीएसेस करो, और मतलब फर्स्ट टाइम करोगे तो एसेस करोगे, और सेकंड थर्ड टाइम क्या करते हो, रीएसेस करते हो। तो एसेस या रीएसेस किसको करना है, पहला डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स लॉस, या फिर टैक्स, जो भी टैक्स रेट है, ये तीनों, मतलब कोई भी चीज़ अगर आ रहा है जिससे कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको तुमको हर वक्त असेस करना होगा या रीअसेस करते रहना होगा। कब करते हैं असेस या रीअसेस, बैलेंस शीट डेट पे। हम लोग बैलेंस शीट डेट पे हर वक्त असेस करेंगे और रीअसेस, जिससे रीवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज़ करते हैं तो हर 31 मार्च को हम लोग रीवैल्यू करते हैं, असेस करते हैं कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। वैसे ही जब भी DTD हुआ, या फिर जब भी टैक्स लॉस हुआ, या फिर जब भी अनयूज्ड क्रेडिट हुआ, तो हमको असेस या रीअसेस करना होगा। यहाँ पे हर जगह तीनों के ऊपर DTD, टैक्स लॉस और अनयूज्ड क्रेडिट के ऊपर DTA लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों का मतलब DTA ही है। डिडक्टेबल का मतलब तो तुमको पता है कि DTA होता है, टैक्स लॉस का भी मतलब DTA होता है, और अनयूज्ड क्रेडिट का मतलब DTA होता है। क्यों होता है वो अब बात करेंगे, ठीक है। बस इतना जान लो कि हम लोगों को एसेस भी करना है और रीअसेस भी करना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग पेज नंबर इस पे आ जाओ, 310 पे। 310 में क्या लिखा हुआ है कि डे 1 कोई हम लोग DTA क्रिएट किए 15,000 का। DTA क्रिएट का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में हम लोग को 15,000 रुपया कम टैक्स देना होगा, राइट। 15,000 कैसे हम लोग कम देंगे, हो सकता है कि अगले ही साल 15,000 रुपया पूरा रिवर्स कर दें, या हो सकता है कि अगर जो भी जिस लाइफ के लिए DTA बना है उतना लाइफ में उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। जैसे कि इस एसेट का जो लाइफ था वो 3 साल था, तो 15,000 रिवर्स करेंगे 5,000 5,000 5,000 में, हो गया, ठीक है। लेकिन ये सब बात समझने से पहले जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे वो मतलब उसी को लेके बात कर रहे हैं। क्या टॉपिक है, एसेस या फिर रीअसेस द DTS। जितना भी चीज़ें सब DTA का ही है, टैक्स लॉ वो सब जो भी सब बोल देते DTA है। अब कैसे वो बाद में बताएंगे, पहले समझ लो कि सब अभी DTA की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को एसेस भी करना, एसेस या रीअसेस करना होता है DTA को, ओके। कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे, क्यों करते हैं। एसेस करने का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना। अपने लिए, अपने समझने के लिए याद रखो कि एसेस करना मतलब रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है अपने बुक्स में लेके आना, राइट। तो क्वेश्चन आता है कि हम लोग DTA को रिकॉग्नाइज कब कर देते हैं, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है DTA को रिकॉग्नाइज करने के लिए। 3 रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। पहला कि DTA को अगर तुमको रिकॉग्नाइज करना है तो
एक लाइन दे रहे हैं, ठीक है, कि DTA 3 कंडीशन है। अगर DTA को तुम तभी अपने बुक्स में ला सकते हो जब तुम अगला साल में DTL रिवर्स होने वाला है, तभी तुम DTA रिकॉग्नाइज करोगे। दूसरा कंडीशन कि जब तुम्हारा कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रॉफिट होगा अगला साल में, तभी तुम DTA रिकॉग्नाइज करोगे। तीसरा, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा कंपनी कुछ टैक्स प्लानिंग स्कीम ला रहा है, कोई नया टैक्स प्लानिंग कर रहा है जिससे प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी तुम DTA रिकॉग्नाइज करोगे। 3 कंडीशन में ही तुम DTA रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब अपने बुक्स में ला सकते हो, मतलब क्रिएट कर सकते हो। कौन सा 3 कंडीशन है? पहला कंडीशन कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में DTL रिवर्स होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी रिवर्स होगा, तभी तुम DTA रिकॉग्नाइज करोगे। दूसरा, अगला साल में प्रॉफिट होने वाला है, तभी तुम DTA रिकॉग्नाइज करोगे इस साल। तीसरा, जब तुमको लगता है कि टैक्स प्लान करके तुम प्रॉफिट कमाओगे अगला साल या सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तभी तुम DTA रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब तीनों में से कोई ये कंडीशन अगर होगा तो DTA रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बहुत सारा बात बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है, समझाने के लिए अभी हम लोग आगे इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 8.9 पे क्वेश्चन है। उसमें बोलता है कि TTD है 9,000 रुपये का। TTD क्या है? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि इस डिफरेंस की वजह से तुम टैक्स और दोगे, टैक्सेबल है। तो ये कौन सा डिफरेंस हुआ? ये हुआ DTL, डेफर टैक्स लायबिलिटी। डेफर टैक्स लायबिलिटी कितना का है? 9,000 का। ये डेफर टैक्स लायबिलिटी है 9,000 का, सॉरी गलत बोल दी, डिफरेंस है 9,000 का। TTD इज ऑफ 9,000। तो 9,000 का अगर डिफरेंस है तो उसके ऊपर टैक्स कितना बढ़ रहा है? @30। तो 30% टैक्स है, मतलब 2700 रुपये का टैक्स है। लेकिन ये DTL है कि DTA? वो तो लिखा हुआ है कि टेम्पररी टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, तो टैक्सेबल डिफरेंस है तो मतलब DTL होगा। तो ये 2700 रुपया जो हुआ वो अति हुआ, DTL हुआ। सॉरी, फिर से समझा रहे हैं। याद है 4 कॉलम बनता है, अकाउंट, कैरिंग वैल्यू, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। टैक्स जो होता है वो डिफरेंस के ऊपर निकालते हैं, और डिफरेंस जो भी टैक्स बना डिफरेंस के ऊपर, उसमें चेक करते हैं कि DTA है कि DTL। ठीक है, ये है डिफरेंस, यहाँ पे है 9,000। सिंपल समझो, डिफरेंस इज ऑफ 9,000, टैक्स है 30%, तो टैक्स कितना बन रहा है? 2700 रुपये का टैक्स बन रहा है। ओके, 2700 रुपये का टैक्स बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्स है वो DTL है कि DTA, उसके लिए तुमको ऊपर नीचे करके चेक करना होगा, राइट। लेकिन इसमें सब कुछ बात नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये साफ लिख दिया है कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। और हम लोगों को ये बात मालूम है कि टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस को DTL कहते हैं। मतलब जो डिफरेंस, जो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है उसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा वो DTL होगा, डेफर टैक्स लायबिलिटी। तो 9,000 वो डिफरेंस है, वो टैक्स नहीं है, वो डिफरेंस है। तो डिफरेंस के ऊपर टैक्स निकालना होगा। तो टैक्स निकल गया 2700, और DTA की DTL, इससे पता चल गया कि वो कैसे पता चला? क्यों DTL है, हम लोग पता चला क्यों DTL है, कैसे पता चला? क्योंकि वो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। तो पता चल गया 2700 का डिफरेंस है। तो ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो टैक्सेबल डिफरेंस है 9,000 का, वो अगला 3 साल तक में रिवर्स हम लोग करेंगे। 31 मार्च 11 को DTL रिकॉग्नाइज हो रहा है, वो अगला 3 साल तक हम लोग उसको रिवर्स करने वाले हैं। 31 मार्च 12, 31 मार्च 13, 31 मार्च 14, 3 साल में हम लोग उसको रिवर्स करेंगे। तो 2700 को 3 साल में रिवर्स करने के लिए 900 900 900 रिवर्स हो गया। रिवर्सल का एंट्री क्या होता है? जो जर्नल, तो रिवर्सल का एंट्री क्या होगा? वो उल्टा एंट्री होगा जब हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज का एंट्री क्या होता है? वीडियो कहाँ अपलोड करते हैं? हाँ, तो जब हम लोग DTL रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसका क्राइटेरिया, उसका एंट्री क्या होता है? डेफर टैक्स एक्सपेंस टू DTL। DTL तुम्हारा बैलेंस शीट में बन गया, क्योंकि चला गया, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। और डेफर टैक्स का जो डेबिट हुआ है वो PL में चला जाता है, तो PL टू डेफर टैक्स एक्सपेंस बन जाता है। तो उसका एंट्री खत्म, और डेफर टैक्स उधर क्रेडिट हुआ था, ऊपर डेबिट हो जाएगा। इधर PL टू डेफर टैक्स एक्सपेंस हुआ, यहाँ क्रेडिट हुआ, फिर डेफर टैक्स एक्सपेंस टू बैलेंस शीट हुआ, तो ये डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया। तो तुम्हारा एंट्री बन गया PL टू DTL। PL टू DTL नहीं कर सकते, इसलिए ये एंट्री होता है। तो ये पता है तुमको। तो ये हुआ जर्नल एंट्री जब हम लोग DTL रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जब हमको DTL रिवर्स करना है, जब DTL रिवर्सल होगा तो इसका उल्टा एंट्री बनेगा। उल्टा एंट्री क्या बनेगा इसका? उल्टा एंट्री इसका ये बंद है चैनल, उसका उल्टा एंट्री ये बनेगा कि उसका एंट्री ये बनेगा DTL अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस, और डेफर टैक्स एक्सपेंस PL में जाएगा, डेफर टैक्स एक्सपेंस टू PL में बाई में चला जाएगा। ओके, ठीक है। तो 3 साल इसका लाइफ है DTL रिवर्स करने का। तो 31 मार्च 14 तक रिवर्स हुआ,
लेकिन ये तो DTL का बात हुआ। हम अभी जितना सारा बात बोले कि 3 कंडीशन है तभी DTA रिकॉग्नाइज होगा, लेकिन ये तो DTL का बात हो रहा है मेरे भाई। हम लोग एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कंडीशन देखेंगे, जहाँ पे DTL हुआ वहाँ पे कुछ नहीं कंडीशन चेक करना है, सीधा DTL रिकॉग्नाइज कर देना है। इसलिए इसमें कुछ कभी भी जब भी लायबिलिटी, हम लोग प्रूडेंस में चलते हैं कि जब भी लॉस दिख रहा है उसको पहले रिकॉग्नाइज करो। इनकम दिख रहा है उसका मतलब नहीं है हमको उस इनकम को लिखने के लिए कंडीशन देखना है। लॉस हुआ तो कोई कंडीशन नहीं देखना है। इसलिए DTL में कभी भी मत सोचना कि उसको रिवर्स करना है, नहीं करना, कुछ नहीं दिया हुआ है उसको ओवर द लाइफ रिवर्स होगा। ठीक, ये तो बात तुमको समझा दी है कि टेम्परेरी डिफरेंस था 9,000 का, तो डिफरेंस के ऊपर टैक्स बन रहा है 2700 रुपये का, तो 2700 ओवर द लाइफ रिवर्स होगा 900 900 900। ठीक, अब आगे बात हो रहा है कि हम लोगों का जो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है वो है 4,000। ये डिफरेंस 4,000 का है और 4,000 के ऊपर टैक्स कितना बन रहा है 1,200 रुपये का। लेकिन ये टैक्स DTA है कि DTL? ये है DTA। क्यों? क्योंकि ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। ठीक है, वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था वो, इसलिए वो DTL था, ये DTA है। तो ये जो DTA है वो है 1,200 रुपये का। 4,000 का DTA है, डिफरेंस 4,000 का है तो टैक्स 1,200 रुपये का है। तो जैसे DTL को हम लोग रिवर्स किए हैं वैसे ही हम लोग इसको भी रिवर्स कर देंगे DTA को। नहीं, ये एक बात हुआ कि हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे। जैसे कि 1,200 का DTA बना, हम लोग 1,200 रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक, क्यों नहीं करेंगे बताते हैं। दूसरा चीज़ कि ये इसमें इस क्वेश्चन में एक और बात पूछा गया है कि जिस दिन रिकग्नाइज करो 31 मार्च 11 को एक DTA बन रहा है तो क्या वैल्यू पे इसको रिकग्नाइज करोगे? तो बोलोगे कि भाई 1,200 रुपये का DTA हो रहा है तो 1,200 पे रिकग्नाइज कर देंगे। नहीं रिकग्नाइज करेंगे 1,200 पे। क्यों नहीं करेंगे? अभी बोले थे ना कि DTA को जब भी रिकग्नाइज करना है तो 3 कंडीशन चेक करना होगा, 3 में से कोई एक कंडीशन होगा तभी तुम उसको रिकग्नाइज करोगे। क्या कौन कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन कि पहला ही कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन क्या कि DTL जब रिवर्स होगा ना तभी तुम DTA रिकग्नाइज कर सकते हो। ठीक, बाकी का 2 कंडीशन अभी छोड़ दो। पहला इसमें, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन अभी मैच हो रहा है, क्यों हम बता देंगे, अभी जरूरत नहीं है इसलिए तुमको बोल रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या चेक करना कि जब भी DTL रिवर्स होगा ना, DTL है उससे मतलब नहीं है, DTL अगर रिवर्स होगा तभी DTA तुम रिकग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो 31 मार्च 12 को 900 DTL रिवर्स हो रहा है तो हम लोग फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, 2700 रुपये का DTL था तो ओवर द लाइफ 900 900 900 9 से 27, तो 900 900 में हम लोग DTL डिवाइड कर दिए, रिवर्स कर दिए। ठीक है, DTA बोल रहे हैं कि 1,200 का है और लाइफ है 4 साल। DTL था 3 साल का और DTA है 4 साल का, तो 4 साल में 1,200 को डिवाइड करना होगा तो 300 रुपये रिवर्स करेंगे। ठीक है, ओके, चलो 300 रिवर्स करो। पहला साल 31 मार्च 11 को तो रिकग्नाइज किया, 1 साल के बाद रिवर्स होगा तो 31 मार्च 12 को रिवर्स किया 300। चलो ठीक, दूसरा साल 31 मार्च 13 को उस दिन भी कर दिए। ठीक, तो 31 मार्च 14 को भी कर दिया। ठीक, लेकिन 31 मार्च 15 को तुम जो 300 रिवर्स करने गए हो रिवर्स नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? तुम इसलिए रिवर्स नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या बोले थे कि DTA तभी रिकग्नाइज होता है जब DTL रिवर्स होता है। 31 मार्च 15 को देखो DTL रिवर्स हो रहा है? नहीं हो रहा है, उसका लाइफ 3 ही साल था, 31 मार्च 14 तक ही रिवर्स हुआ, वो 31 मार्च 15 में रिवर्स नहीं हुआ। तो DTL जहाँ रिवर्स नहीं होगा वहाँ DTA रिवर्स कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए देखो 31 मार्च 15 को देखो 300 लिख के नीचे लिखा हुआ है नो DTL रिवर्सल फॉर दिस DTA। DTL कोई रिवर्स नहीं हो रहा है 300 का DTA के लिए, इसीलिए सो वी कांट यूटिलाइज दिस 300 का DTA। अब तुम पूरा दिमाग काथी हो चुका है तुम्हारा, समझने के लिए बताते हैं, सुनो। पहले कॉन्सेप्ट DTA और DTL का समझो, क्या है कॉन्सेप्ट। हम लोग DTA क्यों यूज़ करते हैं? सोचो, डिफर टैक्स आज भी जैसे कि हमको 100 रुपया देना था अकाउंट्स के हिसाब से, लेकिन हम सरकार को 120 रुपया दे रहे हैं, 20 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, तो 20 रुपया हमारा DTA है। ठीक है, तो DTA क्यों है? कोई काम तो होगा DTA का। काम ये होगा कि इस साल हम 20 रुपया ज़्यादा दिए हैं तो ये हमारा एसेट है, अगला साल हम 20 रुपया कम देंगे। क्यों कम देंगे? क्योंकि अगला साल फिर 100 रुपये का, मान लें कि अगला साल फिर तुमको 100 रुपये का सरकार तुमको बोल रहा है कि 100 रुपया तुमको देना है टैक्स, लेकिन तुम बोलोगे कि पिछला साल हम DTA बनाए थे 20 रुपये का, मतलब 20 रुपया तुमको ज़्यादा दिए थे, इस साल तुमको 80 रुपया देंगे, तो वो एसेट तुमको काम आएगा। DTA क्या होता है? DTA एसेट है ना, तो एसेट काम आएगा। तो DTA का काम क्या है कि अगला साल जो सब्सिक्वेंट साल होने वाला है उसका टैक्स कम कर दे, जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रहा है उसका वैल्यू कम कर दे, राइट। तो हम लोग तभी DTA का कब यूज आएगा? जब कोई लायबिलिटी होगा तब ना।
जब हमको बोलेगा 100 रुपया देने के लिए, तभी उसको बोलेंगे कि हम पिछले साल 20 रुपया दिए हुए तो इसलिए 80 रुपया देंगे। सरकार बोल रहा है कि तुमको 1 रुपया भी नहीं देना है, तो हम अपना DTA पिछले साल जो 20 रुपया ज़्यादा दी उसका तो कोई हम यूज़ ही नहीं कर पाए। इस साल हमको 1 भी रुपया नहीं देना लॉस टैक्स, तो कहेगा 20 रुपया जो पिछले साल का प्रीपेड कोई काम ही नहीं आया। वही चीज़ तो यहाँ बोला हुआ है कि जब DTL रिवर्स होगा ना, तभी तुम अपना DTA यूज़ कर सकते हो। मतलब कि 31 मार्च 15 को अगर कोई हमारा, फिर अब तुमको DTA समझा दिया, DTL भी समझा देते हैं, तब तुम अच्छा समझ आएगा। DTL क्या होता है कि हमको बुक अकाउंट्स बोल रहा है कि 100 रुपया दे, लेकिन क्या उसको कहते हैं, टैक्स बोल रहा है कि 80 रुपया दे, तो 20 रुपया हम कम दिए। इसका मतलब क्या कि अगला साल 20 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, राइट। तो अगला साल जब होगा तो सरकार बोलेगी कि हमको 120 रुपया दो, तुम्हारा बुक्स बोलेगा 100 रुपया दो, तो फिर तुमको 20 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों ज़्यादा देना पड़ा 20 रुपया? क्योंकि पिछला साल कम दिया था, राइट। तो पहला साल तुम DTL रिकॉग्नाइज किया, 20 रुपया कम दिया, अगला साल इसी DTL को रिवर्स करोगे और उसको कैश करोगे 20 रुपया पेमेंट। तो वही चीज़ तो यहाँ पे है। 31 मार्च 14 तक तुम 900 रुपया, पहला दिन तुम 2700 रुपया कम दिया था, अगला साल तुमको 900 रुपया देना पड़ा, फिर अगला साल 900 रुपया देना पड़ा, राइट। तो तुमको 900 रुपया देना पड़ रहा था, और 31 मार्च 14 को 2700 रुपया कम दिया, और 31 मार्च 11 को 2700 रुपया कम दिया, तभी DTL रिकग्नाइज हुआ। 31 मार्च 11 को 2700 रुपया कम दिया तो DTL बना। 31 मार्च 11 को तुम 1200 रुपया ज़्यादा दे दिया तो DTA बना। तो अगला साल 900 रुपया ज़्यादा देना था तुमको, और अगला साल तुमको कितना 300 रुपया कम देना था, तो 900 में से 300 काटे तो 600 देना पड़ा, तो DTA तुम्हारा यूज़ हुआ। लेकिन 31 मार्च 15 को तुम्हारा कोई लायबिलिटी ही नहीं था, DTL था ही नहीं कुछ, तो एसेट का क्या जरूरत। तो 300 रुपया तुम जो DTA का जो रिवर्सल बन रहा था वो नहीं बन पाएगा। तो तुम बोलो कि भाई तुम तो रिकग्नाइज का बात कर रहे थे, पहला दिन क्या रिकग्नाइज करोगे, ये तो तुम रिवर्सल का बात कर दिया कि 300 उस दिन नहीं करेंगे। तो इसी के लिए तो हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, कि जब हम लोग कैलकुलेट किए कि 31 मार्च 12 को 300 गया, 31 मार्च 14 को इतना गया, 14 को इतना गया, 31 मार्च 15 को 300 नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम रिकग्नाइज ही कितना करेंगे, हम लोग सिर्फ 900 रुपये रिकग्नाइज करेंगे, 1200 रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यूटिलाइज सिर्फ कितना कर सकते हैं 900। इसलिए पहला कंडीशन यही फुलफिल होना कि हम लोग DTA सिर्फ उतना का रिकग्नाइज करेंगे जब तक हम लोग उसका DTL रिवर्स हो, जब तक DTL रिवर्स होगा, और उतना मतलब DTA शुड बी रिकग्नाइज्ड ओनली इन अगेंस्ट इन द सिचुएशन इन विच द DTL इज बीइंग रिवर्स्ड। जब तक DTL रिवर्स होगा तभी तक का DTA रिकग्नाइज कर सकते हो। इसलिए भले ही 4000 पे 30% 1200 DTA बन रहा है, लेकिन हम लोग रिकग्नाइज सिर्फ 900 करेंगे, क्योंकि यूटिलाइज हम लोग सिर्फ 900 कर सकते हैं। 300 लास्ट रहा 300 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम DTL है ही नहीं। ठीक है, समझ गया, चलो ओके। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है तुम बोल दिया कि हम लोग 900 रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन भाई DTA तो हमारा 1200 का बन रहा था, तो क्या करेंगे हम लोग, बाकी का जो 300 का नहीं बना रहे हैं उसका डिस्क्लोजर करेंगे कि भाई हम लोग 300 रुपया नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलो सीख गए हम लोग। अब ये तो बेसिक वर्जन था, अब हम बना रहे हैं थोड़ा सा एडवांस वर्जन। इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ सीखने को मिलेगा कि चलो बताते एडवांस कैसे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ है इलस्ट्रेशन पेज 311 पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है TTD, और उसका जो रिवर्सल पैटर्न है कि 3 साल में रिवर्स होगा। टैक्सेबल डिफरेंस था कितना 9000 का, और रिवर्सल था 3 साल में, तो टैक्सेबल डिफरेंस 9000, तो उसका DTL था 2700 रुपये का, तो 2700 3 साल में हम लोग कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में भी सेम है, लेकिन जिसमें डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है वो है 15000। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस इसमें कितना है 15000 का है, और लाइफ 4 साल का है, टैक्स रेट 30%। डिफरेंस है 15000 का, तो टैक्स कितना बना 4500 रुपया, और ये एसेट है कि लायबिलिटी, ये एसेट है क्योंकि ये डिडक्टेबल है, तो DTA बन रहा है तुम्हारा 4500 रुपये का, और लाइफ है 4 साल का। तो 4500 को अगर 4 साल में डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना बन रहा है, 4500 अपन 4 करोगे तो कितना आता है हमको, आई डोंट नो, 4 सॉरी 4 1100 समथिंग का बिल बनेगा। ठीक है, 1100 समथिंग का हर साल तुमको रिवर्स करना है। 4500 का DTA है और 4 साल में तुमको डिवाइड करना है, तो 1100 तुमको देना होगा। ठीक है, तो आ जाओ तुम अथी करने के ऊपर। 2700 का DTL बना, वो 3 साल में रिवर्स हो रहा है, 900 हो गया। 4500 का DTA है, वो 4 साल में डिवाइड होगा, तो 1100 कर दो। लेकिन मेरे भाई तुम कर भी दोगे, क्यों? क्योंकि तुम बोलो कि जब तक DTL रिवर्स हो रहा है तुम DTA रिवर्स कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में 31 मार्च 12 को भी रिवर्स हो रहा है, 13 को भी रिवर्स हो रहा है, 14 को भी DTL रिवर्स हो रहा है, तो DTA भी हो जाएगा 14 तक रिवर्स, और
पंद्रह में नहीं रिवर्स होगा, क्योंकि 15 में कोई DTL रिवर्स, 15 में DTA रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि 15 में कोई DTL रिवर्स नहीं हो रहा है। चलो ये तो हमको पता है, लेकिन अब अभी तक हम लोग समझे थे कि DTA रिवर्स होगा कि नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना DTA रिवर्स होगा। 31 मार्च 12 को तुम 900 रुपये डिडक्ट DTL रिवर्स कर रहे हो, और तुमको DTA रिवर्स करना है 4500/4, मतलब 1100 के आसपास। 900 का लाइबिलिटी है, तुम 1100 रिवर्स करने जा रहे हो। नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? तुम कितना कर सकते हो रिवर्स? तुम सिर्फ 900 रुपये तक रिवर्स कर सकते हो। जो DTA का रिवर्सल होगा इट विल बी ओनली टिल एक्सटेंट ऑफ DTL। मतलब भाई तुमको अभी समझाए थे कि अगर एग्जाम्पल कि 900 रुपये का तुम्हारा लाइबिलिटी बन रहा है, तुम 1100 उसमें से कैसे रिवर्स कर सकते हो? तुम सोचेगा कि भाई बात का कुछ चीज़ नहीं, इनकम नहीं बनेगा। जितना का लाइबिलिटी बन रहा है ना, उतना ही तक तुम अपना DTA यूज़ कर सकते हो ना। 900 रुपये तुमको सरकार बोल रहा है कि 900 रुपये तुम दो, तुम बोलोगे कि हम पिछला साल 1100 तुमको दिए हुए, तो 1100 हम काटेंगे। नहीं काट सकते हो ना, उससे तुम उल्टा टैक्स वाला से पैसा नहीं ना लोगे। भले ही तुमको बोलेगा ठीक है 900 रुपये तुम दिए हुए थे, तो 900 रुपये काटवा लो, तो अभी हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे। ये कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बोलोगे ना कि हम तुमको 1100 दिए हुए थे पिछला साल, तो 200 रुपये तुम दो। नहीं करेगा ना वो। यही बात है, ओनली टिल एक्सटेंट ऑफ DTL वी विल रिवर्स द DTA। तो इसमें दो चीज़, पहला 31 मार्च 15 को DTL रिवर्स नहीं हो रहा है, इसलिए कोई DTA रिवर्स नहीं होगा 31 मार्च 15 को, भले ही 4 साल लाइफ है। ठीक, ये पहला चीज़। और दूसरा, हम लोग कितना DTA रिवर्स करेंगे? DTA उतना रिवर्स करेंगे जितना हम लोग DTL रिवर्स कर रहे हैं। देखो 900 900 900 हो जाएगा, तो 4500 में 900 900 900 2700 का हम लोग 900 900 900 हम लोग हर साल DTA यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ये पता चल गया कि यूटिलाइज कर सकते हैं 900 900 रुपये। तो क्रिएट कितना का करेंगे DTA? ये वाला जो हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं? ये पता करने के लिए कि DTA कितना पे रिकॉग्नाइज करना है पहला दिन 31 मार्च 11 को। तो पता चला कि 2700 रुपये पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसलिए क्रिएट भी सिर्फ 2700 का होगा। तो देखो 2700 का क्रिएट हो गया, 4500 मैंने 2700 करोगे तो तुम्हारा जो भी अमाउंट बच रहा है 1800 रुपये के बाद, वो तो तुम यूटिलाइज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 31 मार्च 15 को जो तो 1100 रिवर्स करना था वो तुम रिवर्स नहीं कर पाए। ठीक, क्योंकि उस टाइम DTL ही नहीं है। 1100 हर साल तो 1100 जाना चाहिए था ना, लेकिन तुम भले ही 900 दे रहे हो। अभी इतना समझो, मतलब 1100 जाना चाहिए था, 1100 नहीं गया। लेकिन 31 मार्च 15 को 1100 जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया क्योंकि वहाँ DTL रिवर्स नहीं हो रहा था। 1100 एक तुम्हारा बच गया, और उसके बाद हर साल तुमको 1100 जाना था, तुम 900 दे रहे हो, तो 200 तुमको नहीं, 200 तुम नहीं दे पाया, तो 600 रुपया। 1100 प्लस 600 मतलब 1700 रुपया। 1700 रुपया तुम डिस्वर्स नहीं कर पाए, इसलिए 1700 डिस्क्लोज हो जाएगा, और बाकी का 2700 तुम यूटिलाइज कर सकते हो, इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, नीचे रेड पेन से भी लिखा हुआ है कि DTA कैन बी रिवर्स ओनली टिल एक्सटेंट ऑफ DTL रिवर्सल एंड बैलेंस विल बी डिस्क्लोज, जैसे कि इसमें डिस्क्लोज की। ठीक है, सेम चीज़ तुम्हारा एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 312 पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो ओके, समझ गए। तो इसमें हम लोग अभी तक यही समझे, क्या समझे कि DTA उतना अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगा जितना पे DTL। दो चीज़, DTA तभी रिकॉग्नाइज होगा जब DTL रिवर्स हो रहा है। DTA तभी रिकॉग्नाइज होगा जब DTL रिवर्स होने वाला है। ठीक है, अगला साल सब में। लेकिन कितना अमाउंट पे DTA रिकॉग्नाइज होगा? उतना ही अमाउंट पे DTA रिकॉग्नाइज होगा जितना का DTL हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब तुम ग्राफ बनाओगे तो बोलोगे 2700 का DTL है और DTA 4500 का है, तो तुम ऐसे ही लिख दोगे कि 2700 रुपये का तुम्हारा अभी बन जाएगा। नहीं, उसके लिए पूरा बना का होगा। ओके, ये तो पहला कंडीशन था। 3 कंडीशन रिकग्निशन का। पहला कि DTL अगर होगा तभी DTA रिवर्स होगा, तभी रिवर्स करके रिकग्नाइज करेंगे। ठीक, दूसरा चीज़ कि DTA तभी रिकग्नाइज करना है जब प्रॉफिट होने वाला है, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन कि DTA तभी रिकग्नाइज करोगे जब टैक्स प्लानिंग ऐसा कर रहे हो कि प्रॉफिट होने वाला है। मतलब लास्ट का 2 कंडीशन का मतलब ये है कि प्रॉफिट होगा तभी तुम DTA रिकग्नाइज करोगे। ठीक, ये बात याद रखना है। ठीक है, इसको याद करने के लिए तुमको क्या करना होगा, इलस्ट्रेशन पेज नंबर 313 पे इलस्ट्रेशन 6 है, अभी ये वाला छोड़ दो। ठीक, टैक्स लॉस अभी छोड़ दो, बाद में बताएंगे। इलस्ट्रेशन 6 में देखोगे तो उसमें 3 कंडीशन, तुम DTA तभी रिकग्नाइज करोगे, तीनों में कोई कंडीशन होगा। इसमें तुम देखोगे तो DTL रिवर्स नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे DTA, या फिर एंटिटी एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉफिट, वो भी नहीं कर रहा है तो DTA रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा में बोल रहा है कि टैक्स प्लानिंग कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ये तीसरा कंडीशन मेट हो गया, तो हम लोग DTA रिकग्नाइज कर देंगे। डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस 50,000 का है और टैक्स रेट 30% है, तो टैक्स तुम्हारा 15,000 का बन रहा है। लेकिन ये 15,000 एसेट है कि DTA है कि DTL? ये DTA है क्योंकि ये डिडक्टेबल था, तो DTA तुम्हारा 15,000 का है। और क्या इसको तुम रिकग्नाइज करोगे 15,000 पे?
मतलब पहला चीज़ क्या, इसको डीटीए को रिकग्नाइज करोगे? हाँ भाई रिकग्नाइज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि तीसरा कंडीशन मेट हो रहा है कि टैक्स प्लानिंग टू हैव प्रॉफिट। ओके ठीक है, रिकग्नाइज कर दिए। लेकिन कितना पे रिकग्नाइज, क्या अमाउंट पे रिकग्नाइज करेंगे? व्हाट इज द मेजरमेंट? भाई जितना का डीटीएल रिवर्स होगा उतना का हम लोग कर देंगे। तो डीटीएल 14,400 का है तो उतना ही रिवर्स करेंगे 14,400, और बाकी का जो 600 हो डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ गए? 3 कंडीशन था, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं हम लोग टैक्स लॉसेस का। हम लोग क्या टॉपिक क्या था? एसएस या फिर रीएसएस। डीटीडी जिसका जो मतलब डीटीए ही है, टैक्स लॉस उसका मतलब डीटीए है, या फिर टैक्स क्रेडिट उसका मतलब डीटीए। मतलब एसएस या रीएसएस करना है तुमको किसको? डीटीए को। ठीक है, तो हम उस टाइम नहीं समझ रहे थे कि टैक्स लॉस डीटीए कैसे है। हर चीज़ को हम डीटीए ही बोल रहे हैं, तो टैक्स लॉस डीटीए कैसे है समझो। तुमको याद होगा कि बिजनेस लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगला 8 साल तक। याद है क्या था? एग्जाम्पल देखो, ईयर 1 में तुमको लॉस हुआ 30,000 रुपया, बिजनेस लॉस हुआ 30,000, तो टैक्स के हिसाब से तुम अगला 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक पहला इस साल तुमको 30,000 का लॉस हुआ, अगला साल तुमको 80,000 का प्रॉफिट हुआ, तो लेकिन तुम प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस को। तो 80,000 माइनस 30,000 करोगे तो 50,000। तुमको टैक्स बोल रहा है कि तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 है, 80,000 नहीं है, तो टैक्स कितना पे दोगे? 50,000 पे। तो तुम्हारा टैक्स तो कम हुआ, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा अकाउंट्स तो बोलेगा कि 80,000 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन टैक्स बोलेगा नहीं 50,000 प्रॉफिट है, तो तुमको तो टैक्स कम देना पड़ रहा है, राइट? तो ये तुम्हारा क्या बन गया? ये तुम्हारा बन गया डीटीए। कब बना? जब तुम टैक्स लॉस हुआ तुमको। इन फ्यूचर वी गेट डिडक्शन देयरफॉर वी विल पे लेस टैक्स इन फ्यूचर। 30,000 का लॉस हुआ इसलिए हमको अगला साल इस साल लॉस हुआ इसलिए अगला साल हमको कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो डीटीए क्या है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अगला साल सॉरी हम क्या इसमें लिखा हुआ है? एसएस या रीएसएस द डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, या फिर टैक्स लॉस। साफ नहीं लिखा हुआ है कि एसएस या रीएसएस डीटीए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक चीज़ निकाल रहे इसमें क्या कि टैक्स लॉस इस साल हो रहा है, तो इस साल का लॉस होने की वजह से हम लोग क्या पता चला कि अगला साल टैक्स कम देना पड़ेगा, तो इस चीज़ की वजह से आगे अगला साल का डिडक्ट हो रहा है हमको टैक्स, तो इसलिए उसको कहेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और ये क्या होता है? डीटीए। तो टैक्स लॉस क्या हुआ? डीटीए ही हुआ ना, कि टैक्स लॉस की वजह से हमको टैक्स कम देना पड़ा, तो टैक्स लॉस डीटीए हुआ। और डीटीए हुआ कितना का? 30,000 रुपये का लॉस हुआ इस साल, तो 30,000 रुपया का लॉस कम प्रॉफिट कम कर दिया, तो हमको 50,000 रुपये देना पड़ा टैक्स, राइट? लेकिन डेफर्ड टैक्स एसेट कितना हुआ? कितना टैक्स कम देना पड़ा? वो 30,000 इंटू 30% हुआ ना। 30,000 रुपये का डेफर्ड टैक्स सर हुआ, वो तो तुम्हारा प्रॉफिट था 30,000। टैक्स कितना पे बन रहा है? जितना तुम 30,000 के ऊपर टैक्स बन रहा है। डीटीए या डीटीएल क्या है? वो डेफर्ड टैक्स है कि कितना टैक्स का बात कर रहे हो। 30,000 रुपये तो प्रॉफिट था ना, तुम टैक्स किस पे दोगे? 50,000 टैक्स दोगे ना। तुम अगर पहला साल तुम कुछ भी सुनो तुम अगर समझ गए तो अच्छा बात है, नहीं तो हम फिर से ट्राई करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देख मेरे भाई, हुआ ये कि पिछला साल तुमको अकाउंट्स बोला होगा कि 30,000 रुपये के ऊपर तुम टैक्स नहीं दोगे, लेकिन सरकार बोला होगा 30,000 के ऊपर टैक्स दो, तो वो तुम्हारा बन गया, तुमको 30,000 तुम ज़्यादा दिए तो तुम्हारा डीटीए बन गया। और ये तो हम अपना लॉजिक बताएं, सर का लॉजिक क्या कि अगला साल ये जो तुम बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसलिए तुमको टैक्स कम देना पड़ेगा, इसलिए ये तुम्हारा डीटीए बन गया, ठीक है। लेकिन ये डेफर टैक्स एसेट कितना का बना? जितना कम टैक्स दोगे वो ना, प्रॉफिट जितना से कम होगा उस पर तुम्हारा टैक्स नहीं है, उस जितना से कम हुआ है प्रॉफिट उसके ऊपर टैक्स ना, जो डिफरेंस 30,000 का है उसके ऊपर टैक्स बनेगा। तो 30,000 इंटू 30%, 9,000 का डीटीए है, 30,000 का नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब हम लोग दूसरा एक और चीज़, 3 कंपोनेंट था, पहला डीटीडी वो बता दिए कि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस के बाद। दूसरा चीज़ था तुम्हारा टैक्स लॉस, वो भी बता दिए कि टैक्स लॉस डीटीए कैसे है। और तीसरा चीज़ है मैट टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट को समझने के लिए तुमको मैट क्रेडिट समझना होगा। मैट क्या था? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। याद होगा तुमको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स क्या है, कि कंपनी का अगर टैक्स जैसे कि कुछ अमाउंट बन रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल सरकार आईटी एक्ट के तहत कंपनी का टैक्स 0 रुपया बन रहा है, ठीक है। तो सरकार बोले कि नहीं, कंपनी लोग के लिए क्या है कि तुमको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। पहला इनकम टैक्स के हिसाब से, तो ऐसे करके तुम एक टैक्स निकाल दो, हम लोग को 0 मिला, तो सरकार बोलती है कि अब दूसरा मेथड से भी तुमको कैलकुलेट करना है। दूसरा मेथड है मैट का, उसमें जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कुछ टैक्स निकलेगा। तो जब टैक्सेबल प्रॉफिट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से जब तुम निकाला तो टैक्सेबल प्रॉफिट तुमको मिला, तुम नॉर्मल टैक्स से निकाला तो तुम्हारा टैक्स बना 0,
लेकिन जब तुम मैट से निकालो तो तुम्हारा टैक्स बन रहा है 7500 रुपया। तो सरकार बोलेगी कि भले ही तुम्हारा इनकम टैक्स के हिसाब से जीरो है, लेकिन मैट 7500 बोल रहा है तो 7500 रुपया दो। तो तुम एक्स्ट्रा पैसा दिया, मतलब इसका मतलब ये है कि तुमको अगला साल कम पैसा देना पड़ेगा। अभी तुम ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो अगले साल कम देना पड़ेगा। तो अभी जो तुम पैसा दे रहे हो वो अगला साल कम दोगे। इस क्या है तुम्हारी एसेट ही है, तो ये DTA बनेगा, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, कि अगला साल तुम्हारा जो भी टैक्स बनेगा वो कम बन जाएगा। बस वही चीज़ है। तो ईयर 1 में तुम 7500 रुपया ज़्यादा दिए, ईयर 2 में क्या हुआ कि इनकम टैक्स बोलता है कि 1500 रुपया दो, और ईयर 1 पे इनकम टैक्स बोलता था कि 0 रुपया दो, मैट बोला 7500 दो। तुम 0 रुपया का कैलकुलेशन होते हुए 7500 देना पड़ा एक्स्ट्रा। ठीक है, तुम दे दिया। ईयर 2 एंड पे क्या पता चल रहा है कि इनकम टैक्स बोल रहा है कि तुम हमको 24,000 रुपया दो, और मैट तुमको बोल रहा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कि नहीं तुम 1500 रुपया दो। तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि भाई पिछला साल 7500 रुपया दिए हुए थे ना, तो अब 24,000 में से 7500 तुम माइनस कर दो। तो पिछला साल तुम जो ज़्यादा दिए थे इस साल तुम यूज़ कर पा रहे हो, तो क्या है ये DTA ही तो है, डेफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन कितना का इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट बना? 7500 का बना ना। 7500 का डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि पिछला साल तुम 7500 रुपया ज़्यादा दिए थे। क्या दिए थे? प्रॉफिट दिए थे? नहीं, टैक्स ही तो दिए थे ज़्यादा 7500 रुपया। तुम्हारा टैक्स 0 बनना था, तुम 7500 रुपया ज़्यादा दिए, तो उतना तुम टैक्स ही तो DTA तुम्हारा 7500 का ही तो बना था। जो भी टैक्स रेट है उसको कैलकुलेट करने के बाद 7500 आया था। ये नहीं कि 7500 प्रॉफिट था उसके ऊपर 30% 40% करके कुछ टैक्स निकला था, नहीं, ये 7500 टैक्स ही है। तो DTA क्या होता है? कुछ टैक्स, कुछ भी अमाउंट का टैक्स जो तुम ज़्यादा दिए हो, तो अगला साल उतना अमाउंट का टैक्स कम हो जाता है। तो इस साल हम लोग 7500 का ज़्यादा टैक्स दिए, तो अगला साल 7500 का कम हो जाएगा। तो मैट का जो भी होगा वो जो भी अमाउंट का मैट हो क्रेडिट होगा वही DTA बनता है। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए जो भी बोले कंफ्यूज अगर हुआ इसमें क्यों इतना फोर्स दे रहा है कि जितना का टैक्स बना, जितना का मैट बना है उतना ही का डिडक्ट होगा, ये तो नॉर्मल चीज़ है। उसके लिए सर समरी दे के कन्फ्यूज ना हो जा। जब भी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस निकालते हैं उसका वैल्यू निकालने के लिए जो भी डिफरेंस होता है ना, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसके ऊपर टैक्स निकालो, टैक्स रेट करके जो टैक्स आ रहा है वो तुम्हारा DTA बनेगा। जो डिफरेंस है वो DTA थोड़ी है, जो टैक्स है इस डिफरेंस के ऊपर वो DTA है। वैसे ही टैक्स लॉस में जितना तुम्हारा डिडक्टिव जो भी तुम्हारा डिफरेंस है उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगा के जो टैक्स आ रहा है वो DTA है। लेकिन जो मैट है, मैट के ऊपर तुम टैक्स रेट नहीं लगाओ, क्योंकि ये तो टोटल टैक्स ही है। यहाँ पे हम लोग टैक्स निकालते थे, यहाँ पे हमको पहला डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस था, तो डिफरेंस के ऊपर हम लोग टैक्स लगा के डिफरेंस के ऊपर टैक्स रेट लगा के टैक्स टोटल अमाउंट निकालते थे। टैक्स लॉस में भी जो भी लॉस हुआ है उसके ऊपर टैक्स रेट निकाल के टैक्स निकालते थे। लेकिन मैट में कोई टैक्स रेट नहीं लगाते, क्योंकि ये पहले से टैक्स है। इसमें टैक्सेबल वैल्यू नहीं, इसमें टैक्स का अमाउंट नहीं मिलता था, इसमें जो टैक्सेबल अमाउंट है वो मिलता था। इसलिए हम लोग टैक्सेबल अमाउंट पे टैक्स रेट लगा के टैक्स निकालते थे, राइट। लेकिन इसमें मैट वाले में क्या है, तो खुद टैक्स का अमाउंट है, वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं है। ठीक है, समझ गए? वैसे ही है तुम्हारा। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 16। इसमें पहला बात बोल दिया कि इलस्ट्रेशन 16 का पहला पॉइंट में है ये है कि टैक्स लॉस हुआ है 30 लाख का। जनरली हम लोग टैक्स लॉस होगा तो DTA क्रिएट कर देंगे, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि कोई प्रॉफिट होने वाला है और उसके बाद कोई कंडीशन मीट नहीं हो रहा है, तो हम लोग DTA रिकग्नाइज नहीं कर सकते, बस डिस्क्लोज कर दो। ठीक है। सेकेंड में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय का है, तो उसका अकाउंटिंग तुमको पता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेट्युटी, उसका उस हिसाब से बन जाएगा। एसेट कैपिटलाइजेशन वो भी तुमको पता है, वो भी देख लेना। अब लास्ट का 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम कंफ्यूज हो सकते हो कि कैसे बनेगा। बोला है कि तुम लोन लिए हो 31 मार्च 18 को कोई अमाउंट का तुम लोन लिए हो और मतलब 1 करोड़ का तुम लोन लिए हो, तो उसका तुमको निकालना है कि उसमें DTA और DTL कैसे बन रहा है। तो तुम तो बोलोगे कि भाई अब कैसे करें, तो तुमको याद होगा कि हम लोग ये जो लोन होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम लोग कितना पे रिकग्नाइज करते हैं, उसके लिए पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 निकालते थे। तब जो क्लोजिंग बैलेंस आता था वो पता चलता था कि कितना पे रिकग्नाइज करना है। ठीक है, लेकिन ये अकाउंटिंग का है। जो कैरिंग अमाउंट का कॉलम है उसमें
वैल्यू आएगा ये सब कैलकुलेट करने के बाद। लेकिन जो टैक्स बेस होता है, मतलब टैक्स के हिसाब से जो कैरिंग वैल्यू होता है, वो क्या होता है, वो फिनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंटिंग नहीं होता है। जो भी फेस वैल्यू है ना, वही फेस वैल्यू उस वैल्यू पे जाएगा, उसमें कोई माथा पर्ची नहीं है। तो 1 करोड़ का फेस वैल्यू है तो टैक्स बेस 1 करोड़ का बनेगा। ओके ठीक। तो तुमका टैक्स बेस पता चलेगा, लेकिन कैरिंग अमाउंट नहीं पता है। कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए वही तुमको 4 स्टेप निकालना होगा। पहला स्टेप क्या था, कैश फ्लो फॉर एफएल, कैश फ्लो निकाल दो एफएल का, तो वैसे निकल गया। फेयर वैल्यू तुमको इसमें निकालना होगा स्टेप 2 में। स्टेप 2 में फेयर वैल्यू कैसे निकलता है, अगर या तो अज्यूम या कंप्यूट करने के लिए 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन अगर नहीं है तो अज्यूम करो। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था तो अज्यूम किए। अज्यूम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू इक्वल टू ट्रांजेक्शन प्राइस, मतलब डे वन प्राइस। डे वन प्राइस क्या है, 1 करोड़ माइनस 2 करोड़ का आउटफ्लो 98 लाख, फेयर वैल्यू 98 लाख। फेयर वैल्यू यहाँ 98 लाख है, क्यों, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इस फेयर वैल्यू को मत समझना है टैक्स बेस वाला, टैक्स बेस वाला लिखा हुआ है। स्टेप 3 में EIR दिया ही होता है। स्टेप 4 में तुम निकाल दो, क्लोजिंग 107.8 आया तो उतना ही पे रिकग्नाइज होगा तुम्हारा अकाउंट में। हो गया, वैसे करके तुम निकाल दो अपना, बात खत्म। दिस इज़ योर बहुत लंबा वीडियो बोल दिए। ये तुम्हारा था ठीक है ऊपर DTA को रिकग्नाइज कब करना है कब नहीं करना है। DTL तो हर वक्त रिकग्नाइज होता है क्योंकि वो लॉस है एक तरीके का, या लाइबिलिटी एक तरीके का। ठीक है, बाय।